जस्ट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स यार। मैं कर सकता हूँ जब वहाँ से निकल के, हरियाणा से निकल के, तो आप भी कर सकते हो। और माई ग्रैंड मदर यूज टू से वन थिंग कि मेहनती का राम हिमायती होता है, कि जो मेहनत करता है तो वो राम देखता है और वो चीज़ें मिलती हैं। तो कई बार क्या चीज़ों में मिलने में लेट हो जाता है, तो उसमें लेट होने में भी हमारा फ़ायदा है कि हाँ, अब जैसे मैं 7-8 साल के बाद बॉलीवुड में आ रहा हूँ, तो मैं हम पॉलिश्ड, मैंने इतना कैमरा फेस कर लिया कि मुझे कुछ तो फ़ायदा होगा उस टाइम पर। अगर मैं सीधा बॉलीवुड को टारगेट करता तो शायद चीज़ें नहीं समझ आती। तो अभी इतनी फिल्में 60 फिल्म्स करने के बाद आई एम हिटिंग द बॉलीवुड नाउ, तो चीज़ें बहुत हो गई हैं सही। और just never give up on your dreams and respect your parents. Stay humble, stay grounded. Hi guys, my name is Kabir Duhan Singh and you are watching me on Mirchi Plus. Hi, this is Siddharth Shukla from Mirchi Plus और आज मेरे साथ एक बहुत ही गुड लुकिंग से बैडी कबीर दुहान सिंह, जो कि बहुत जल्दी शाकुंतलम मूवी में मेन एंटागनिस्ट के रोल में दिखाई देने वाले हैं। आई थिंक यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ किंग असुरा। कुड यू एलैबोरेट ऑन योर कैरेक्टर इन द मूवी? Well, thank you for the introduction. Handsome baddie. So ये जो कैरेक्टर है, he wanted to kill his Samanthas and जो शकुंतला है and दुष्यंत, देव मोहन is playing दुष्यंत, so उनके बेटे को he wanted to kill, क्योंकि इसको वरदान था कि कोई भी देव, nobody can kill this असुर जो किंग है, कोई भी नहीं मार सकता इसको। So एक ऋषि मुनि ने इनको बोला था कि अगर इनका बेटा जन्म लेता है जिनका नाम भरता था, सो ही कैन ओनली किल यू। सो उसकी वजह से ये कभी इनको मिलने नहीं देता है। तो ही प्लान ऑल दिस थिंग्स, स्ट्रैटेजीज प्लान करता है, अपने भाइयों को भेजता है एंड देन अपनी सेना को भेजता है, लड़ाई जो वॉर सीक्वेंसेस हैं। सो समाउ हमेशा फेल होता है उस चीज़। एंड देन एट द एंड ऑफ द फिल्म व्हेन द क्लाइमेक्स कम्स एंड सो ये क्या, तो खुद अकेला सोलो, बिकॉज ही इज दैट मच, ही इज वेरी मच पावरफुल। मतलब इसकी इतनी ताकत थी, इसके पास इतना पावरफुल था ये कि कोई इसको हरा ही नहीं सकता। Then he solo, he goes and he fights. So and it's a beautiful love story, epic love story जो हमने किताबों में पढ़ी है। So मैंने भी बचपन में पढ़ी है, तो मुझे कभी पता नहीं था कि I'm gonna play the main villain, I'm gonna play the King Asura in the film। और शकुंतला मेरी के फ्यूचर में मेरे पास ये फिल्म आई, मैं हीरो एक्टर बनूंगा या फिर मुझे कैरेक्टर प्ले करने का, किरदार निभाने का मौका मिलेगा। सो कभी सोचा नहीं था। Amazing. So what was the main reason जो आपने yes बोला इस मूवी के लिए? Was it the story? Was it Samantha? Or was it the director? Yeah. What was the main reason of it? So you know what? I was sleeping. एक दिन डे टाइम में I was sleeping and मैं जनरली अपना फ़ोन साइलेंट पर रखता हूँ, but I was expecting some calls that day, तो मैंने फ़ोन को सुनता रहेंगे। हाँ, and then I got a call and I said, hi, this is Kabir. I said, yes sir, who's this? They're like, I'm the executive producer of the film and I'm from the Gunashekhar sir team. And he said, Gunashekhar sir? I said, and I'm a big fan of his movies, his work. Like he's the Bansali of South cinema, because उनका जो vision है, that's larger than life. So he said, we are making a film called Shakuntalam. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि isn't the same movie जो हमने किताबों में पढ़ी है, सेम कहानी, शकुंतला एंड दुष्यंत की सेम कहानी है? तो he said yes sir and we are looking you for the main villain जो हमारा किंग असुर है, इज वेरी पावरफुल। एंड उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया एंड देन आई सेड सर मैं नरेशन लेना चाहूँगा। मैं हमेशा चाहे छोटी फिल्म हो चाहे बड़ी हो, हमेशा आई गो फॉर अ नरेशन, कि मैं आई बिलीव इन अ कंटेंट। मैं कभी ये नहीं देखता कि 50 करोड़ की मूवी है या 2 करोड़ की मूवी है। सो देन नेक्स्ट डे हमारी नरेशन प्लान हुई एंड नीलिमा मैम हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, शी गिव मी द नरेशन ऑफ 1 hour। पूरा 1 घंटा नरेशन चली एंड आई इमीडिएटली सेड यस एंड शी वाज लाइक, उनकी मुझे एक याद है बात, शी सेड कि माय डैड सॉ योर पिक्चर्स एंड ही स्टक ऑन यू, दैट आई वांट हिम इन द फिल्म, बिकॉज़ द वॉर जो फिल्म का वॉर सीक्वेंस है, दैट्स द हाईलाइट ऑफ द फिल्म, मतलब वन ऑफ द हाईलाइट बिकॉज़ इट्स अ सोलो फाइट बिटवीन मी एंड दुष्यंत। इसको थोड़ा सा आई थिंक फाइट का ग्लिम्स ट्रेलर में भी है हल्का सा। सो दे डिडंट विलन को इतना रिवील नहीं करा, दे जस्ट शोड कि यू नो एक है रावण है एक फिल्म में। तो आई सेड यस फॉर द फिल्म एंड मेरे पास 7 या 8 दिन बैलेंस था बिफोर द शूट। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय कैरेक्टर कि आई स्टार्टेड वाचिंग हॉलीवुड, फ्यू फिल्म्स ऑफ हॉलीवुड, कि थोड़ा मैनरिज्म डाल सकूँ अपने कैरेक्टर के अंदर, थोड़ा वॉक में कुछ चेंजेस कर सकूँ, थोड़ा फेस एक्सप्रेशन या कुछ एक मैनरिज्म सेट कर सकूँ। तो 7 days के बाद मेरा शूट स्टार्ट हो गया एंड वी वर 10 to 11 days in this film. That's really interesting. एक mythological character के लिए you took the reference from Hollywood. It's really nice and interesting to know. See, I've just finished my 62nd movie. Yeah. 8 साल हो गए मुझे साउथ में। Right. तो ये वो फिल्म थी जिसके लिए मैंने बहुत वेट किया है ऐसी फिल्म के लिए, एंड गुनाशेखर सर ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स इन द इंडस्ट्री। तो
वेट किया, वो चीज़ मुझे मिली। वो कहते हैं ना कि आप जब कुछ चीज़ चाहते हो, यूनिवर्स उस चीज़ को दे देता है, Yeah. यू नो, शिद्दत से चाहो तो चीज़ें मिल जाती है। Yeah. तो शाकुंतलम इज वन ऑफ द फिल्म्स जो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, विद अ वेरी बिग डायरेक्टर, एंड यू नो समंथा इज देयर, देव मोहन इज देयर, मधु मैम इज देयर, Yeah. मोहन बाबू सर इज देयर, इज अ Yeah. सुपरस्टार Yeah. ऑफ साउथ सिनेमा। सो बहुत बहुत अच्छे कैरेक्टर, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स इन द फिल्म, एंड उनके बीच मैं एक यू नो अ स्मॉल टाउन बॉय, उनके बीच में मेन विलन प्ले कर रहा हूँ। सो तो that's applause worthy. yeah. But I'll come to that baddie wala part again. You're considered as one of the busiest bad actors in the South industry. So मुझे ये जानना है, and I'm sure viewers को भी जानना होगा कि South was by choice या फिर how did it happen? Because you belong to Haryana, right? And then it's amazing, but then how did it happen? Because it's not the usual choice जो लोग लेते हैं. So how did it happen? So I like playing all these grey shade characters. हाँ. So जब मैं when I was doing modeling and all, so हमारा 6 लोगों का एक ग्रुप था मॉडल्स का. So सबको हीरो बनना था, सब जो like Gaurav was there, Freddie was there, the top 6 male models when we used to walk for Rugby together. So सब लोग ग्रुप में बैठते थे, यार हमको इनकी फिल्म करनी है, हमको यहाँ हीरो बनना है, हमको, मैंने कहा यार मेरे को तो विलन बनना है. So मैं उस ग्रुप में मैं एक लौता बंदा था कि जो बोलता था यार मुझे विलन करना है, मुझे ग्रे शेड कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, आई एम बिग फैन ऑफ जोकर. बहुत मतलब वो है नहीं हमारे बीच, बट ही इज अ फैबुलस, उनसे बड़ा एक्टर कोई हुआ नहीं मेरी नजरों में आज तक. तो इट वॉज प्री प्लान, इट वॉज बाई चॉइस कि मुझे साउथ से ही स्टार्ट करना था, क्योंकि मैं दुनिया को अपना काम दिखाना चाहता था पहले. सी आई एम नॉट अ स्टार सर, आई वांट टू शो माय वर्क टू द पीपल, ऑडियंस, इंडस्ट्री की, यू नो, विलन बन के मैंने एक रूट लंबा लिया. मैं थोड़ा घूम कर आ रहा हूँ, बट दिस इज करेक्ट, मेरी नज़रों में करेक्ट बात है कि मैं काम कर आई एम टोटली एक्सपीरियंस नाउ. मुझे 60 फिल्मों का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार कैमरा फेस कर, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा. नाउ आई एम एंटरिंग इन मलयालम सिनेमा ऑपोजिट टोविनो थॉमस. I just finished my film opposite him, so I'm coming to 4th language also now. So मैं लोगों को काम दिखाऊंगा अपने पहले, और फिर मैं लोगों से काम मांगूंगा कि यार कि आप मुझे काम दे दो आप लोग. तो मैंने काम दिखाया अपना, things are happening now. Yeah, and that's what, like, they're happening well. And your question, Haryana. So yes, I'm from Haryana, and Haryana to ये कहानी हरियाणा से शुरू हुई. वहाँ दिल फरीदाबाद में गई, फरीदाबाद से चीज़ें बॉम्बे आई. मैंने 3-4 साल मॉडलिंग की, 4 साल मॉडलिंग की, एंड देन द वे आई प्लान कि मुझे विलन ही बनना था, मुझे ग्रे शेड कैरेक्टर्स ही करने थे. देन आई स्टार्टेड कॉलिंग पीपल इन साउथ, जो मैनेजर्स होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कि सर हाय माय नेम इज़ कबीर. मैं 2-3 फोटोज भेज देता था अपनी, एंड कि सर लेट मी नो इफ यू नो एनीथिंग कम्स अप फॉर मी. सो चीज़ें नहीं हो रही थी. सो ऑल ऑफ सडन एक दिन कॉल आता है मुझे मेरे एक्स मैनेजर का, and he was like, hi sir, we saw your picture and we are casting for this movie called Jill, and it's a UV Creations film, and Prabhas is the producer. And when he said Prabhas, I said okay, and Gopi Chand is a hero, so would you be interested? I said sir, मैंने पहले Google किया गोपी चंद and सबके बारे में, he's a big actor there. So they called me for look test, they booked my flight. मैं ऑडिशन देने के लिए हैदराबाद गया और मैंने ऑडिशन दिए, मैं सिलेक्ट हुआ, मुझे ऐसे पहली फिल्म अपनी मिली. एंड इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ सिनेमा, जैसे ही मेरी मूवी रिलीज हुई जिल, मैंने 7 दिनों के अंदर 11 फिल्में साइन की. सो दैट हैपेंड, मतलब ऐसे हुई. एंड देन जैसे ही मूवी रिलीज हुई, मैंने तमिल में डेब्यू किया ऑपोजिट अजीत कुमार वेदल, वन ऑफ माय बिग हिट फिल्म्स. एंड कन्नड़ा में मैंने डेब्यू किया ऑपोजिट सुदीप सर हैबिल. सो पैरेलली जैसे जिल आई बाहर, तो मैं तमिल में भी एंट्री हुई, कन्नड़ा में भी एंट्री. सो बाकी ऑल थैंक्स टू गॉड एंड माय ऑल को डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर ऑफ साउथ की, जिनकी वजह से कबीर धवन सिंह बना. Wow. This brings me to since you said you're an outsider and आपने जाकर casting directors इन सबको approach किया. So did you have to face any sort of negative things like people asking for favors, casting couch I'm basically referring to. वहाँ पे ऐसा कुछ South Indian cinema में या कहीं पे भी did you have to experience that या कुछ भी ऐसा? नहीं यार, साउथ में people are really good, they respect talent, and they I'm really thankful कि they welcomed with for me with open arms and hearts कि they respect talent. तो मैंने like I said कि जिल मूवी में भी मैंने ऑडिशन दिया था अपना, and I got that movie, and मैंने लोगों को परफॉर्मेंस दिखाई. जैसे एक कहावत है, लोग बोलते हैं कि मॉडल्स कांट एक्ट, ये जनरल लोग बोलते हैं. सो आई वाज अ मॉडल ओनली, एंड देन
देन मेरी पहली फिल्म जब रिलीज हुई तो आई गॉट अ नॉमिनेशन इन आईफा अवार्ड्स बेस्ट फिल्म ऑफ 2015 और आई वाज सिटिंग इन अ सेकंड रो, फर्स्ट रो में नहीं था, मैं सेकंड रो में था एंड बट मैंने वो दुनिया देखी जो मैं टीवी पर देख रहा था कि आई सॉ आलू अर्जुन सर वाज देयर, रामचरण वाज देयर, राणा सर वाज देयर, बाहुबली फिल्म 2015 में आई थी। तो मैं हर अवार्ड में नॉमिनेटेड था अपने आईफा अपने जिल एंट्री से। सो लोगों का ये कहना था कि अगर बाहुबली नहीं होती तो ये अवार्ड सारे नया लड़का लेके जाता। मुझे इतनी तारीफ मिली फिल्म से। आई वाज देयर ऑन एवरी पेपर्स की न्यू विलन इन टाउन, ही इज हियर टू स्टे, ऐसे टाइटल्स मुझे, मोस्ट वांटेड विलन। जैसे मैंने 11 फिल्में साइन की तो इतने आर्टिकल्स बिजिएस्ट बैडी एंड अ यंग बैडी who's young, who's 28 years old and entered in Telugu cinema and he signed 11 films and he's coming over to Ajit Kumar. So many things. So the way I planned things, it happened. मतलब मैंने चीज़ें प्लान की, वेट किया चीज़ों का, मैंने कोई छोटी फिल्म साइन नहीं की एंड मुझे अच्छा कैरेक्टर चाहिए था। कि मेरा मानना ये कि जो आपकी पहली फिल्म होती है वो आपकी नींव रखी जाती है कि वो आगे क्या करोगे, करने वाले हो आप। अगर मैं छोटी फिल्म से एंट्री करता तो मैं छोटा एक्टर बन के रह जाता, कैरेक्टर आर्टिस्ट बनता तो मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बन। लोग बोलते हैं कि नहीं मेहनत करो 20 साल लग जाते हैं, बट आज का जो प्रेजेंट टाइम है आज वो 20 साल नहीं लग सकता। आज वो टाइम नहीं। आई वॉज वेरी मच क्लियर। बॉम्बे में बहुत एक्टर्स होते हैं कि जिनको ये नहीं पता वो कहाँ फिट होते हैं। जैसे दे आर मेंट फॉर कॉमेडी या टीवी या कमर्शियल। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि दिस इज माय जोनर, मैं एक्शन करने वाला हूँ, मैं विलन बनने वाला हूँ, मुझे यही करना है, मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला फॉर फ्यू इयर्स। आई वाज स्टिक विद माय माइंड, मेरा माइंडसेट था कि विलन एंड थिंग्स हैपेंड एंड अभी आई फिनिश्ड माय बॉलीवुड फिल्म आल्सो। आई एम इन द कॉन्ट्रैक्ट, मैं रिवील नहीं कर सकता। सो आई फिनिश्ड माय फर्स्ट फिल्म, इट्स अ बिग डेब्यू। डायरेक्टर भी नहीं, कुछ नहीं, वो ऑफ द कैमरा बता देंगे आपको जब बाद में होगा। चलेगा, आई वांट टू नो दैट। अमेजिंग। सो वुड यू बी, आप लाइक आर यू ओके रीमेक्स का पार्ट होने में? बिकॉज बहुत सारे लोग आई डोंट नो ऑफेंड हो जाते हैं रीमेक का नाम सुनते ही, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द साउथ। ऐसा नहीं है, मतलब हर रीमेक्स हर जगह बनती है, बट व्हेनेवर कोई साउथ की रीमेक हिंदी में बनती है देन यू सी सोशल मीडिया पे क्या होता है। देखो अब यार एक कहावत है 100 मुंह 100 बातें यार। मतलब फिल्म है, सिनेमा है, गो एंड एंजॉय द सिनेमा यार। तो मेरी एक फिल्म वेदलम, वो ही इज डूइंग जॉन इज डूइंग दैट फिल्म वेदलम। सो आई मेट AM Ratnam who's the producer of the film and he called me that कि कभी we might do this film together. So अगर वेदलम बॉलीवुड में बनती है तो अच्छा यार, ठीक है, अपन दोबारा विलन बन जाएंगे यार। You are okay working in remakes? Yeah. As far as I love cinema. I'm a passionate actor. I love cinema. और मैं रीजनल सिनेमा हो या कुछ भी मैं नहीं देखता हूँ। आई गो फॉर स्क्रिप्ट। जैसे अभी मैंने 2 मराठी फिल्में फिनिश की अपनी। सो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम में एंट्री हो चुकी है, तो इनों के ऑपोजिट 2 मराठी फिल्में फिनिश की है और हिंदी भी है, पंजाबी से भी कॉल्स आ रही है। जस्ट आई एम लुकिंग फॉर अ बिग डेब्यू। सो चीज़ें हो रही हैं। जस्ट आप सिनेमा की रिस्पेक्ट करो और आई एम हंग्री फॉर अ गुड सिनेमा, गुड कंटेंट। सो मुझे बंगाली मिलेगी तो मैं वहाँ भी चला जाऊँगा भैया कि काम करने आए, काम करके जाएंगे, सिनेमा है कहीं भी करो। That's really nice. So initially आपने हिंदी में ट्राई ही नहीं किया? नहीं, मुझे बहुत फिल्में ऑफर हुई हैं यार। मुझे अराउंड 15 to 18 फिल्में ऑफर हुई हैं और बहुत अच्छे बैनर से फिल्में ऑफर हुई थी। इट्स जस्ट आई वाज वेटिंग फॉर कि मैं अपने एक मीटी कैरेक्टर, एक अच्छे एंट्री के लिए वेट कर रहा था, जो अभी रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ ही फिनिश की है। सो बहुत कॉल्स आई, बहुत अच्छे बैनर से कॉल। इट्स जस्ट कि मैं कन्विंस नहीं था, मैं कुछ अलग स्क्रिप्ट के लिए वेट कर रहा था। नाइस। ओके, लास्टली आई वांट टू आस्क, बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा है अबाउट साउथ इंडियन सिनेमा टेकिंग ओवर बॉलीवुड। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार मैं ये डिफरेंशिएट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इट्स इंडियन सिनेमा। अगर फिल्म ऑस्कर्स के लिए जाती है या फिल्म कांस के लिए जाती है या फिर बाफ्टा टॉयफा में जाती है तो ये वो दुनिया ये नहीं बोलेगी कि इट्स अ कन्नड़ा मूवी, इट्स एन इंडियन सिनेमा, इट्स एन इंडियन सिनेमा। सो और आई एम वेरी हैप्पी कि नाउ दे आर कोलैबोरेटिंग। साउथ पीपल आर कमिंग टू बॉलीवुड पीपल आर गोइंग देयर एंड मिल के काम कर रहे हैं। मार्केट बड़ी हो चुकी है और ये मेरे लिए भी बहुत बेनिफिट वाली बात है कि मैं इतनी फिल्में कर चुका हूं, सारे लैंग्वेज में डूइंग दिस। सो आई एम वेरी मच हैप्पी और सब एक्टर्स आर वेरी बिजी। जैसे बीच में थिएटर्स में चल रहा था काम, OTT इतना स्ट्रांग नहीं था, अभी OTT स्ट्रांग हो गया। तो मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स थे जो बहुत कम काम कर रहे थे एंड दे आर सर्वाइविंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बॉम्बे जैसे शहर में। जैसे आपको पता मुंबई इज वेरी कॉस्टली। सो अभी आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर ऑल द एक्टर्स, थिएटर, स्पेशली थिएटर वाले लोग जो हैं, एवरीबडी इज वर्किंग एंड सब लोग कुछ कमा के अच्छी इज्जत की रोटी कमा रहे हैं, घर खाना खा रहे हैं। सो इट्स बिग, मार्केट इज बिग। आओ, वेलकम है यार, साउथ में काम करो, बॉलीवुड में काम करो, इट्स वन। अमेजिंग।
Acha, before moving on to the next segment, I would want to ask, how was it working with Samantha? Because she's considered as one of the, you know, like top actresses we have in India. I won't even call South India, India. So how was it working with her and the other team members of the movie? या समैंथा के साथ मेरा सीन्स नहीं है फिल्म में, बट Okay. आई हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट समैंथा. शी इज अ फाइटर, शी इज अ वॉरियर, Yeah. एंड मैंने जितना सेट्स पे सुना है क्रू से, शी इज अ वेरी हम्बल गर्ल. Yeah. एंड लाइक हमने उनका फैमिली मैन में जो काम देखा टोटली डिफरेंट था, और यहाँ जो कैरेक्टर प्ले कर रही है समैंथा शकुंतला का, तो इट्स डिफरेंट. तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कैरेक्टर किस रेंज का कैरेक्टर था, क्या क्राफ्ट था उनका, और ये किस रेंज का कैरेक्टर. तो नो Nice. डाउट शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. क्रू की बात करो तो of course I'm a big fan of Gunashekhar sir. course, So what, he is a legend of South cinema. Yeah. So it was my dream come true कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ उनके डायरेक्शन में. एंड देव मोहन जो Yeah. मलयालम के एक्टर हैं, Yeah. वो दुष्यंत प्ले कर रहे हैं. सो ही वाज वेरी सपोर्टिव ड्यूरिंग द एक्शन सीक्वेंसेस, कि जो एक्शन कमर्शियल फिल्मों में होता है इसमें वो एक्शन नहीं है. Okay. सो वी हैड, जो मैंने कपड़े मेरे कॉस्ट्यूम से नीता लुला मैम ने कॉस्ट्यूम्स किए हैं, Wow. एंड I'm looking damn amazing in the film. जो मेरे हेड गियर था वो 15 किलो का था, 15 kgs. Shit, and उसके साथ fight. उसके साथ फाइट करना, कुछ रियल सीक्वेंसेस थे हमारे जहाँ पर जब हम रिमूव करते थे अपने कॉस्ट्यूम्स, तो वो स्क्रैचेस होते थे बॉडी पे. सो हमारा दोनों का रिहर्सल होता था, एंड वी वर वेरी वेरी सपोर्टिव कि नहीं कबीर सर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अच्छा सीन्स हमको चाहिए. सो ही वाज वेरी गुड ऑन स्क्रीन, मेरे साथ बहुत अच्छा. Big applause for the hard work that you did. या Okay, so now I have quick rapid fire for you. I'm just gonna ask यार quick रैपिड फायर में questions. फंसाते हो यार तुम लोग यार. ठीक है, नाम बदल देते हैं. Quick question answers. So just be quick. बहुत simple questions है, nothing to worry about. Okay. The weirdest rumor जो आप अपने बारे में सुना हो आपने. ही इज नॉट अ गुड एक्टर. The weirdest rumor about Hindi cinema. अच्छा सिनेमा नहीं बनाते, Weirdest one myth about South Indian cinema that people have. कम समय के लिए. One word for casting couch. पता नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं यार, मुझे नहीं पता होता है कि नहीं, मेरे साथ तो मैंने कभी फेस नहीं किया है. And, have you ever faced the effect of nepotism in any industry? नहीं यार, मैं सी लाइक आई सेड कि मैं बहुत टाइम से साउथ में काम कर रहा हूँ, Yeah. तो दे रिस्पेक्ट टैलेंट, और अब बॉलीवुड में आ रहा हूँ. सो No, so nothing of that sort. nothing. Amazing. Favorite actor in India? मैं इधर साउथ नॉर्थ नहीं कर रहा. I just in India. सूर्या. Oh, nice. Favorite actress in India? अनुष्का शेट्टी. Wow. If you had to trade your lives एक celebrity के साथ अपना एक बदलना है, what would it be? इरफान भाई. Oh, पर वो जा चुके हैं नहीं है, बट अगर मुझे मिले कि इरफान भाई की लाइफ, तो वो अगर आप प्रेजेंट उसमें बोलोगे तो फिर मनोज बाजपेयी. Manoj Bhai. अरे amazing. Nice choice you have. What's the craziest thing जो आप आपने अपने रोल के लिए किया है? किसी भी कैरेक्टर के लिए. मेरी पहली मूवी थी. हम्म. मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था 15 दिन के लिए, और उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में देखने के लिए मुझे बोला था, और कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए बोला था जो मैं यहाँ तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट मैंने किया उस कैरेक्टर को करने के लिए. Oh. मेरी फर्स्ट मूवी जिल, जिस मूवी ने मुझे बनाया है, Yeah. ऑल थैंक्स टू राधा सर, कि मेरी पिक्चर्स वहाँ पहुँची, मैं ऑडिशन देने गया, वो फिल्म मुझे मिली, और रातों रात चीज़ें बदली, एंड मैंने 7 दिनों के अंदर 11 फिल्में साइन की, और उसके बाद मुझे टाइटल मिला मोस्ट वांटेड विलन इन द साउथ सिनेमा, बिजिएस्ट बैडी, और जो आज तक गाड़ी चल रही है, मतलब पेट्रोल खत्म नहीं हुआ गाड़ी में. तो But ये मुझे off camera जानना है, what you want, what you did. Okay, one word for Shakuntalam. it's a family oriented film, it's an epic love story. Please go and watch the film, and do watch it. One word for social media trolls. लोगों को खुशी मिलती है करने दो यार. मैं क्या बोलूं उसके बारे में यार. Do you watch memes for social media पे? I'm gonna ask what's your favorite meme? यार बहुत मीम्स तो क्या मेरा मूड ही चेंज कर देते. जैसे सपोज आई एम इन माय कैरेक्टर, आई एम सिटिंग ऑन साइड एंड आई एम इनटू माय कैरेक्टर. कई बार क्या होता है, आप सोशल मीडिया पे चले जाते हो और वो आ जाती है, तो इमीडिएटली वो चेंज होता है. तो फ्यू मीम्स आर रियली गुड, बट फ्यू आर लाइक कि व्हाई, बट लोगों का काम है, धंधा है, लोग चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है. Amazing. Okay, fill in the blanks. Dash is my celebrity crush. Samantha. Amazing. Quick choices: coffee or tea? Coffee. Pancakes or waffles? Pancakes. Chocolate or vanilla? Chocolate. Mountains or beaches? Beaches. Samantha or Deepika? Samantha. Prabhas or Ramcharan? Ramcharan. Shahrukh or Salman? दोनों. Wow. Katrina or Alia? Alia. S.S. Rajamouli or Karan Johar? Rajamouli. Wow. Action or romance? Action. Films or OTT? Films then OTT.
Like he said, he's actually very clear with his answers and very clear with what he wants is really amazing. Then बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है, लोग बहुत टाइम लगाते हैं सोचने में. यार बहुत चीज़ें क्लियर थी मॉडलिंग जब कर रहा था, और अभी भी चीज़ें क्लियर है कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती. एक्सपेरिमेंट कई बार खराब हो जाती है. नाइस. ओके, फर्स्ट वर्ड जो आपके दिमाग में आता है व्हेन आई से द फॉलोइंग थिंग. सो फॉर एग्जांपल मैंने बोला समर्स, तो वो सुनते ही पहला वर्ड क्या आता है आपके दिमाग में? राइट, वी स्टार्ट. ओके, फर्स्ट वर्ड इज समर्स. चेन्नई. स्लीप. माय वैनिटी वैन्स. फोन. माय डैड. सोशल मीडिया. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट. म्यूजिक. पंजाबी. ट्रैवल. माय ओन कार. मतलब ओह नाइस. मूवीज. जोकर. नाइस. साउथ इंडियन सिनेमा. तमिल सिनेमा. नाइस. हिंदी सिनेमा. वन वर्ड जो भी कोई आपके दिमाग में आता है. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. वाह. मुंबई. वड़ा पाव. हैदराबाद. बिरयानी. हरियाणा. फार्मर्स. कबीर दुहान सिंह. A raw rugged man. Wow, amazing. That's about it. Thank you so much. But before going, I would want कि कुछ भी if you want आपको अगर communicate करना है to your fans and about the movie, about yourself, please do. Just never give up on your dreams यार. मैं कर सकता हूँ जब वहाँ से निकल के, हरियाणा से निकल के, तो आप भी कर सकते हो. और my grandmother used to say one thing कि मेहनती का राम हिमायती होता है, कि जो मेहनत करता है तो वो राम देखता है और वो चीज़ें मिलती हैं. तो कई बार क्या चीज़ों में मिलने में लेट हो जाता है, उसमें लेट होने में भी हमारा फायदा है कि हाँ, अब जैसे मैं 7-8 साल के बाद बॉलीवुड में आ रहा हूँ, तो मैं I'm पॉलिश्ड, मैंने इतना कैमरा फेस कर लिया कि मुझे कुछ तो फायदा होगा उसका यहाँ पर. अगर मैं सीधा बॉलीवुड को टारगेट करता तो शायद चीज़ें नहीं समझ आती. तो अभी इतनी फिल्में 60 फिल्म्स करने के बाद आई एम हिटिंग द बॉलीवुड नाउ, तो चीज़ें बहुत हो गई हैं सही. और just never give up on your dreams and respect your parents. Stay humble, stay grounded. Yeah, amazing. Thank you for joining us. Thank you.